लाइव हैं, सभी लोग जुड़े लाइव से। जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़े, जितने भी हमारे प्रफुल्ल कुशवाहा जी, प्रफुल्ल कुमार बागी जी, कैसे हैं प्रफुल्ल जी? सभी लोग लाइव से जुड़े जल्दी जल्दी से। प्रणाम भैया जी, नमस्कार नमस्कार। आज लाइव हैं, आप लोगों से प्रॉपरली बात करने के लिए आज लाइव हैं। लंबे समय बाद आज लाइव आए हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़े। धर्मेंद्र कुमार जी, प्रफुल्ल जी, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम भैया जी, खुश रहिए। धर्मेंद्र जी कैसे हैं आप? सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव से जुड़े। बात कर लीजिए ना उनसे। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव से जुड़े। सोनू कुशवंशी, हेलो भैया जी, कैसे हैं सोनू जी? अजय कुमार जी, कैसे हैं अजय जी? जी प्रफुल्ल जी। फुलेंद्र कुमार वर्मा जी, हेलो, कैसे हैं फुलेंद्र जी? सभी लोग लाइव से जुड़े। हाय हाय। आज लंबे समय बाद लाइव आए हैं आप लोगों से रूबरू होने के लिए, आप लोगों से खास। धर्मेंद्र जी कल बक्सर में ही थे, रात्रि 11 बजे तक कल बक्सर में सर्किट हाउस में भी थे, बक्सर में थे। कल मॉर्निंग 6 बजे से लेकर 8 बजे पटना में थे और 8 से 11 साढ़े 11 रात्रि हम बक्सर में थे। बक्सर में विवेक जी से मिले, जो छात्र नौजवानों के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं, उनसे भी मिले। कुछ बर्थडे समारोह में भी उपस्थित हुए। बिल्कुल बढ़िया। प्रदीप कुमार जी, फुलेंद्र जी, शिवशंकर महतो जी, प्रवीण कुमार सैनी जी का कैसे भी है? बिल्कुल बढ़िया है। आप लोग बताएं क्या हाल है? बबलू यादव, क्या हाल है भाई जी? बिल्कुल बढ़िया है। सिंगर लल्लू यादव, कैसे हैं लल्लू जी? अंकित मौर्य जी, जितने भी लोग लाइव से जुड़े हैं, आप लोगों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज धनतेरस भी है, तो हमारे ओर से धनतेरस की आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद एवं बधाइयाँ हैं। आज भी है और कल भी धनतेरस है। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अमन कुमार जी, सिंगर लल्लू यादव जी, नमस्कार भैया जी, कैसे हैं लल्लू जी? लल्लू यादव हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं, एक बेहतर छवि के इंसान हैं। समाज में हमेशा छात्र नौजवानों के बीच, युवा साथियों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। हम यही हमेशा बोलते आते, हर एक लाइव में बोलते हैं कि जाति केवल सूचक है। जाति और धर्म से परे होकर हमें एक साफ सुथरा राजनीति करना है, हमें एक साफ सुथरा समाज बनाना है, हमें एक साफ सुथरा माहौल बनाना है। और ऐसे ऐसे छात्र नौजवान आपके साथ, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो भविष्य में छात्र नौजवानों की दशा और भविष्य में समाज के लोगों की दशा परिवर्तन होगा। तो बढ़ चढ़ के समाज में जातिवाद और भेदभाव को समाप्त करना है, इसे मिटाना है। भैया हम कल बक्सर में नहीं थे भैया, सॉरी, बिल्कुल इससे पहले बक्सर में आएंगे तो ज़रूर आप लोगों से मिलेंगे। फुलेंद्र कुमार वर्मा जी, आपसे मिलना है, हम ओबरा से हैं, बिल्कुल ज़रूर मिले आप हमसे। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के बीच है
और ओबरा आते हैं हम तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। सासाराम में आए ना आप लोग, सासाराम में आइए आप लोग। और कमेंट में फेसबुक पे मैसेंजर पे आप लोग हमारा नंबर ले सकते हैं। आप लोग मैसेंजर पे मैसेज कर दीजिए आप लोग। और ऐसे ही फेसबुक पर हमारा नंबर ओपन है, तो जितने भी लोग हैं आप लोग फेसबुक से जुड़े हैं तो हमारा नंबर ले लीजिए। जय हो भैया जी, बिल्कुल सभी लोग लाइव से जुड़े। आज हम भी कल रात्रि 2 बजे आए हैं। थोड़ा सेहत अस्वस्थ हो गया था, बुखार था, तो क्षेत्र में निकले नहीं हैं। कल मॉर्निंग निकलेंगे। धनतेरस के शुभ अवसर पे दिवाली आ रहा है, तो जितने भी हमारे द्वारा अभी वर्तमान में निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रहा है, उन सभी निःशुल्क कोचिंग सेंटरों का दौरा करेंगे। वहाँ पे छात्र नौजवानों से मिलेंगे। छात्र नौजवानों के बीच जो बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे छात्र नौजवान हैं जो दिवाली में हमसे कुछ गिफ्ट लेना चाहते हैं, उन सभी प्यारे प्यारे बच्चों से मिलना है। तो मॉर्निंग में निकलेंगे, अपने विधानसभा में भी निकलेंगे सासाराम, और बक्सर जिला में भी निकलेंगे। बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड में भी निकलेंगे और सासाराम विधानसभा में ही रहेंगे। तो कल लगभग 10 बजे रात्रि तक बिजी रहेंगे। प्रदीप कुमार जी भैया आपसे मिलना चाहते हैं, बिल्कुल सासाराम में आइए तो आप कॉल करिए, ज़रूर आपसे मिलने का काम करेंगे हम। हमारा कांटेक्ट नंबर आप फेसबुक से निकाल लीजिए। अगर कांटेक्ट नंबर नहीं है तो आप मैसेंजर पे मैसेज करिए, हम कांटेक्ट नंबर आपको सेंड करने का काम करते हैं। और कॉल करके आप सासाराम में आइए, हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। चंदन कुशवाहा जी हाय, मैं आ रहा हूँ सासाराम में। पंचम सिंह वर्मा जी, जी बिल्कुल आप सासाराम में जब भी आइए तो कॉल करके आइए आप लोग। चूँकि मेरा प्रोग्राम शाहाबाद के साथ साथ पूरे बिहार में कब कहाँ लग जाएगा हम ही नहीं जानते हैं। जहाँ भी छात्र नौजवानों का ज़रूरत होता है वहाँ पे हम ज़रूर जाते हैं, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके हौसलों को मजबूत करने के लिए। तो जो भाई हमसे मिलना चाहते हैं आप लोग प्लीज़ हमारा नंबर ले लीजिए। ऐसे ही सासाराम में ना आए, ऐसे सासाराम में आइएगा। पता नहीं कौन से ज़िले से आप लोग आ रहे हैं। बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं जो बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ कॉल करके आइए, नंबर हमारा सार्वजनिक है। कॉल करके आइएगा तो ज़रूर आप लोगों से मिलने का काम करेंगे हम। शंकर महतो जी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। कैसे हैं शंकर जी? बिट्टू कुमार जी, अमित जी नमस्कार जी, सपना जी नमस्कार। पंचम सिंह वर्मा जी, मैं आपसे हसपुरा में मिलने नहीं आता। जी बिल्कुल हसपुरा में आपसे मिलेंगे हम। हसपुरा में कल आने वाले हैं। मे भी हो सकता है कि हसपुरा और औरंगाबाद और ओबरा में रहेंगे। औरंगाबाद ओबरा में रहेंगे तो बिल्कुल आप लोगों से ज़रूर मिलने का काम करेंगे हम। कल ऐसे हमारा प्रोग्राम है, सासाराम विधानसभा में है और बक्सर के राजपुर प्रखंड में है। तो प्रोग्राम से फ्री होते हैं तो हम ओबरा में जाएंगे, और हसपुरा में जाएंगे। बलिराम महतो जी के परिजनों से मिलना है, उनके परिजनों से मिले भी हैं। कल उनका श्राद्ध है तो ज़रूर वहाँ पे जाने का काम करेंगे। हो सकता है कि रात्रि हो जाए, हमको वहाँ पहुँचने में रात हो जाए, डिले हो जाए। तो आप लोग सासाराम में मिले, जितने भी छात्र नौजवान हैं आप लोग सासाराम में मिले। मेहता जी भैया, मैं आपकी जितनी तारीफ करूँ कम है, शायद कम पड़े। निस्वार्थ में इतना जन सेवा, सुख दुख में शामिल हो जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद है मेहता जी। ओबरा में कब आना है? बिल्कुल ओबरा आने से पहले हम मॉर्निंग में आप लोगों को अवगत करा देंगे। चूँकि कल हम राजपुर में रहेंगे। बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड में मॉर्निंग 8 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेंगे।
वहाँ पे 2-3 पंचायतों में रहेंगे जहाँ पे हमारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलता है, और उसके बाद सासाराम विधानसभा में रहेंगे, सासाराम विधानसभा में रहेंगे, शिवसागर में रहेंगे, और उसके बाद हम हसपुरा और ओबरा पहुंचने का काम करेंगे। तो ओबरा और हसपुरा जाने में हमको रात हो जाएगा। परमात्मा सिंह जुड़े हैं हमारे साथ, पीयूष जी हमारे साथ जुड़े हैं। सासाराम में कहाँ रहते हैं? सासाराम में आप रौजा रोड आइए और कुराइच में आइए, कहीं भी आइए सासाराम में, तो आप आने में असमर्थ हैं तो लड़का लोग है, हमारा टीम है, आपको वहाँ से पिकअप कर लेगा और ज़रूर हम आप लोगों से मिलने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पटना में थे, बीते 2 दिनों से पटना में थे, कुछ राजनीतिक बिंदुओं को लेकर पटना में थे, कुछ पार्टी विशेष से बातचीत चल रहा है पार्टी ज्वाइन को लेकर, तो बहुत से ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के बीच रखा जाएगा। चूँकि 2025 का चुनाव लड़ना है तो हमारा समाज उतना सक्षम नहीं है कि हमारे समाज के लीडर लोग उतना सक्षम नहीं है कि कोई पार्टी बना सकता है, कोई पार्टी बना सकता है। पार्टी बना था, पार्टी बनाने वाले लीडर ने संघर्ष भी किया, जी जान लगाया समाज को आगे ले जाने में। समाज के लोगों ने भी उनके हाथों को मजबूत करने का काम किया, अपना भागीदारी पेशकश किए, लेकिन यथासंभव क्या ऐसी समस्या थी, क्या ऐसा समस्या उनके सामने आया कि पार्टी विलय करना पड़ा, तो ज़्यादा इसके विषय में मैं टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। समाज के वो भी काफ़ी प्रखर लीडर हैं, काफ़ी तेज़ तरार हैं, और उम्र में, तजुर्बा में और हौसले में भी हम लोगों से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है उनसे। तो उन पे टिप्पा टिप्पणी करना उचित नहीं है, और काफ़ी ऐसी पहल थी जो उनके द्वारा किया गया। अभी 6-7 रोज पहले ही जिस प्रकार से बक्सर में भी उनके खिलाफ नारेबाजी किया गया, बहुत से ऐसे छात्र नौजवानों से हम बात भी किए, बहुत से ऐसे छात्र नौजवान थे जो इस बिंदु पे हमें लाइव आने के लिए बोले कि भैया आप लाइव आकर इस बिंदु को इसके विषय में कुछ बोले कि समाज के लोगों ने जो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ किया वो गलत था या सही था। तो पहले वहाँ के छात्र नौजवान किस बिंदु को लेकर नारेबाजी किए, किस मैटर को लेकर नारेबाजी किए, इसके विषय में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन समाज के लीडरों को जिस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गाली गलौज किया गया, ये उचित नहीं था। छात्र नौजवानों की जो मांगें थी, जो समस्याएं थी, हो सकता है कि वो उचित थी, हो सकता है कि वो छात्र नौजवान उचित किए हों, लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गाली गलौज किया गया, फेसबुक पर गाली लिखा गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। इसका मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और बहुत से ऐसे छात्र नौजवान थे, बहुत से ऐसे हमारे साथ रहने वाले हमारे सहयोगी थे जिन्होंने बोला कि विराट जी आप इस बिंदु पे लाइव नहीं आइए, लेकिन इस बिंदु पे लाइव आना कहीं ना कहीं समाज के छात्र नौजवानों को एवं समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनके लिए उनको जागरूक कराना चाहते हैं हम कि समाज के जो छात्र नौजवान, जो समाज के लीडर हैं, उनको बड़े पैमाने पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे गाली गलौज नहीं किया जाए, ये गलत है और इसका मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। दरभंगा जिला के बोनीपुर प्रखंड के अंतर्गत सकरी बरौला हंसा रेलखंड बनेगी और जुझार के मध्य तलहार आम गमछा हल्ट निर्माण पर दक्षता जारी रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए 2025 में हम साथ हैं भैया। दिलखुश शर्मा
कोयरी पति अंकित महतो जी, हम सब आपके साथ हैं भैया। बारी बारी से सबका कमेंट पढ़ हम आपके टीम से जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग हमारे टीम से जुड़े। कितने तारीख को सासाराम में रहेंगे? आप जभी भी आइए प्रदीप जी, कॉल करिए, बिल्कुल आपसे मिलने का काम करेंगे। क्योंकि हम आप लोगों से हैं, ना कि हमसे आप लोग हैं। हम बिल्कुल आप लोगों से मिलने का काम करेंगे। हमारा काम ही है आप लोगों से मिलना, आप लोगों के बीच रहना, आप लोगों के लिए संघर्ष करना और आप लोगों के लिए आवाज़ उठाना। हमारा काम ही है आप लोगों के बीच रहना। अभी जो बलिराम महतो जी का हत्या हुआ, अभी तो इसके विषय में मैंने कभी लाइव ही नहीं आया और ना ही इसके विषय में कभी चर्चा किया। उनके परिजनों से भी मिले हैं और उनके एक बच्चों को 11th और 12th उनका बच्चा हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। उनके परिजनों को आश्वासन देने का काम किए हैं। जैसे ही उनका बच्चा 10th पास आउट करता है तो बलिराम मेहता जी का बच्चा हमारे अंडर में रहकर पढ़ाई करने का काम करेगा। सासाराम में उस बच्चे के एजुकेशन का व्यवस्था, शिक्षा का व्यवस्था हम अपने तौर और तरीके से करने का काम करेंगे। तो मैं समाज के उन सभी लीडरों से बोलना चाहता हूँ, समाज के ऐसे छात्र नौजवानों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं भी समाज के, चाहे किसी भी धर्म की बात हो, चाहे किसी भी जात की बात हो, आप लोग कहीं भी कोई घटना हो रहा है तो उनके परिजनों से मिलने का काम करें। जो बन रहा है आप लोगों से, चाहे आर्थिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, जैसा बन रहा है आप लोग उनके परिजनों को मदद करने का काम करें। समाज में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही है, आपकी एक मदद, एक छोटी सी मदद हो सकता है कि बहुत से ऐसे छात्र नौजवानों की जीवन की रेखा को बदल सकता है। बहुत से ऐसे छात्र नौजवान के जीवन की रेखा को बदल सकता है। मैंने एक पोस्ट देखा है, सर्टेनली एक पोस्ट देखा है, अभी कुछ महंगाई बढ़ रही है, कुछ करके ऐसा ही था। जो बीजेपी के ही एक लीडर हैं उनके द्वारा पोस्ट किया गया था। महंगाई को लेकर एक पोस्ट किया गया था कि देश में महंगाई स्थिर बना हुआ है, देश में महंगाई पूरी तरह से, देश कर्ज में डूबता जा रहा है, हमारा देश कर्ज में डूबता जा रहा है। केंद्र सरकार को इसके विषय में सोचनी चाहिए। जिस प्रकार से, चूँकि हम छात्र नौजवान हैं, हम लाइव रहेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र बिंदुओं को लेकर ही लाइव रहेंगे। केंद्र सरकार और बिहार सरकार से इन रोजगारों के लिए, इन सभी बातों के लिए अपने आवाज़ों को उठाने का काम करेंगे। कुंदन कुमार कुशवाहा जी, हेलो भैया जी, कैसे हैं? धर्मेंद्र मौर्य सम्राट जी, कुशवाहा सम्राट अरविंद कुमार जी, मुखिया जी, सभी को हमारी ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव से जुड़े। किसी ने कमेंट किया कि हमारे समाज का क्या होगा, दिन प्रतिदिन हमारे समाज में हत्या होती जा रही है। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही है अपने समाज में। देखिए, जब तक सत्ता पे हमारे समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं बैठेगा, हमारे सत्ता का सुख हमारे समाज के लोग नहीं भोगेंगे, तब तक समाज का विकास नहीं होगा। मैं क्लियर बोलता हूँ, किसी भी बातों को मैं क्लियर बोलता हूँ, चाहे लाइव के माध्यम से हो चाहे कैसे भी, मैं अपनी बातों को हमेशा क्लियर ही रखता हूँ। आज जिस प्रकार से लौकुश समीकरण के नाम पे केवल समाज के लोगों का बलिदान, समाज के लोग बलिदान दे रहे हैं, कुशवाहा केवल कुछ खून बहा रहा है और सत्ता का मलाई कौन काट रहा है ये सबको पता है। ये नीतीश कुमार जी कुशवाहा विरोधी हैं और हमेशा से कुशवाहा समाज नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाते आ रहा है, हमेशा से बनाते आ रहा है।
और 16 सालों से नीतीश कुमार जी 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले लिए हैं। बिहार में कुछ नहीं बदला है 16 साल में, केवल उप मुख्यमंत्री बदले हैं। उप मुख्यमंत्री बदले हैं बिहार में। नीतीश कुमार जी को तेजस्वी प्रसाद यादव से सीखना होगा, तेजस्वी यादव जी से सीखना होगा। सत्ता की कमान युवाओं के हाथ में सौंपना होगा, तब विकास होगा बिहार की, तब बिहार बदलेगा। अभी बिहार संभल ही नहीं रहा है और केंद्र की राजनीति करने चले हैं, प्रधानमंत्री की ओर चल दिए हैं। तो मैं इस पे ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। विकास होना चाहिए। बिहार के छात्र नौजवानों के विषय में बिहार के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, रोजगार के लिए सोचना चाहिए। दिन प्रतिदिन जो पलायन हो रहा है, पलायन को रोका जाए, बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियल हब डाला जाए। छात्र नौजवान, बिहार के छात्र नौजवान शिक्षा बिहार में लिए, जन्म बिहार में लिए, वोट बिहार में लिए और रोजगार के लिए बिहार से बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? आखिर हम लोग अपना अमूल्य वोट देकर आपको सत्ता पे किस लिए बैठा रहे हैं? किस लिए बैठा रहे हैं आपको? अपना अमूल्य वोट देकर सत्ता पे इसलिए बैठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए कुछ सोचेंगे, बिहार के लिए कुछ करेंगे। क्या ये वही बिहार है जिसमें कभी गुरु गोविंद सिंह, माँ सीता, महात्मा बुद्ध ने बहुत से ऐसे वीर पुरुषों को जन्म दिया है? आज बिहार का स्थिति क्या है? किसी भी राज्य का डेवलपमेंट, एक बढ़िया शिक्षा, एक बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था, एक बढ़िया परिवहन और के साथ साथ एक बढ़िया बैंकिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन आज ये बिहार से कोसों कोस दूर है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, हम लोग पंचायत में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, देखते हैं स्थिति गांव का, देखते हैं स्थिति पंचायती विद्यालय का, देखते हैं स्थिति जो ब्लॉकों का, देखते हैं स्थिति सदर अस्पतालों का, देखते हैं स्थिति बिहार के विधि व्यवस्था का, देखते हैं स्थिति बिहार के पुलिस प्रशासन का। क्या स्थिति भाई, क्या स्थिति? एक भी विधायक चुनाव जीतकर कभी अपने विधानसभा का दौरा करता है? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। एक पंचायत में विधायक का एक लोग बैठे हुए हैं जो उसको हमेशा अपडेट करा रहे हैं, जो ठेकेदार हैं उन वोटों का, जो वोट विधायक पाकर, जनता का अमूल वोट विधायक पाकर केवल सत्ता का दोहन करता है, सत्ता का दोहन करता है। बड़ी शर्म की बात है भाई कि गरीबी हटाने की बात वो लोग करते हैं, गरीबी हटाने की बात वो लोग करते हैं जिनका बेटा विदेश में स्टडी करता है। जांच होनी चाहिए पंचायत के सभी मुखियों पे, विधायकों पे जांच होनी चाहिए। हर एक 5 साल में उनकी प्रॉपर्टी दोगुनी कैसी हो जाती है, तेगुनी कैसी हो जाती है, 4 गुनी कैसी हो जाती है, इस पे जांच होनी चाहिए। निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। आखिर कैसे दोगुनी तेगुनी चौगुनी हो जाती है उनकी प्रॉपर्टी? एक साधारण परिवार का जो जनप्रतिनिधि है वो मुखिया का चुनाव जीतता है तो आगे चल के फॉर्च्यूनर पे घूमने लगता है, BMW पे घूमने लगता है। कैसे भाई, कैसे भाई? कमियां हम लोगों में है, कमियां आप में है, कमियां ये विधि व्यवस्था में है, कमियां ये विधि व्यवस्था में भाई। जनता का, गरीब गुरबे का ब्लॉक से मिलके, वार्ड से मिलके जनता के राशन को गबन करने का काम किया जा रहा है, जनता के राशन को गबन करने का काम किया जा रहा है। ये उचित है? ये उचित है? सभी लोग जानता है, सभी लोग जानता है बड़े पैमाने पे जिस प्रकार से प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील चला, मिड डे मील ऐसा बच्चों को भोजन परोसा जा रहा था जो भोजन शिक्षक स्वयं खुद नहीं खा सकता था।
मिड डे मील के निरीक्षक लोग नहीं खा सकते थे उस भोजन को। आए दिन बच्चे दस्त का शिकार हो जा रहे थे, इन्फेक्शन का शिकार हो जा रहे थे। मतलब बच्चों का भविष्य केवल पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। छात्र नौजवानों का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। आखिर क्यों भाई? प्रत्येक साल चिमकी बुखार, बाढ़, सूखा जैसा माहौल हमारे राज्य में बना रहा है प्रत्येक साल। आज बिहार विगत 10 सालों से तो और पिछड़ा हो गया है। शराबबंद पूरी तरह से विफल हो गया। आज शराब होम डिलीवरी किया जा रहा है, घर घर तक शराब होम डिलीवरी हो जा रहा है। सभी लोग जानता है भाई, शासन के लोग जानते हैं, प्रशासन के लोग जानते हैं। हम लोग भी थाना पे जाते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, देखते हैं भाई। प्रत्येक रोज अगर सर्वे किया जाए ना, प्रत्येक रोज सर्वे किया जाए तो प्रत्येक थानों पे लगभग एक दिन में 100, 150, 200 ये शराब वाला मैटर, शराब वाला केस, शराब वाला तस्करी जैसी घटनाएं थाने पे जाती रहती हैं। कौन है इसका जिम्मेवार भाई? शराबबंदी नीतीश कुमार जी का ये एक विफल फैसला था। आज शराब मिल रहा है, वही शराब 2 गुने, 4 गुने, 5 गुने रेट में मिल रहा है। और सभी लोग जानता है, शासन और प्रशासन जानता है कि ये शराब हमारे पड़ोस के राज्यों से आता है, टैंकरों से आता है, क्रेनों से आता है, यहाँ तक कि निजी वाहनों में आता है, ट्रेनों से आता है, भर भर के लाया जाता है। जब तक सत्ता पे युवाओं का भागीदारी नहीं रहेगा, युवाओं की हिस्सेदारी नहीं रहेगा, तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही हत्या, लूट, बलात्कार, अफसरशाही, लॉ ऑर्डर का हनन, संविधान का हनन ऐसे ही होता रहेगा। बात करते हैं एकता की, अखंडता की, धर्मनिरपेक्षता की। आज देखिए क्या स्थिति है। कभी क्षेत्र का दौरा तो करिए आप लोग देखिए क्या कंडीशन है। अपने पंचायत की, अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय का दौरा करिए। क्या ऐसा स्थिति है कि सरकार करोड़ों रुपया के लागत में सरकारी विद्यालय का निर्माण करवाता है। सरकारी विद्यालय का निर्माण कराया जाता है करोड़ों रुपया के लागत में, और उसमें गांव के लगभग 5 से 10% बच्चे पढ़ते हैं। क्या स्थिति है भाई? कौन है इसका जिम्मेवार? अरे हमको सीखना है भाई, हमको सीखना है अपने पड़ोस के राज्यों से, दिल्ली से सीखना है भाई। सरकारी विद्यालय के टीचर जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को कभी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं। वो क्यों नहीं पढ़ाते हैं भाई? उनको कॉन्फिडेंस की कमी है। वो जानते हैं कि क्या तौर तरीका है सरकारी विद्यालय का, क्या कार्यशैली है सरकारी विद्यालय का। सरकार को इस पे सोचनी चाहिए, गहन मंथन और चिंतन करनी चाहिए। सरकारी विद्यालय में पढ़ना नहीं है, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराना है, केवल जॉब सरकारी चाहिए। प्राइवेट जॉब करिए भाई, दिल्ली जाइए मजदूरी करने के लिए, झारखंड जाइए मजदूरी करने के लिए, महाराष्ट्र मजदूरी करने के लिए जाइए। क्या सिस्टम है भाई? बिहार सरकार हजारों करोड़ खर्च कर दे रहा है, हजारों करोड़ खर्च कर दे रहा है सरकारी विद्यालय का निर्माण कराने में। हजारों करोड़ों का फंडिंग आ रहा है इन सभी सरकारी विद्यालयों को मरम्मत कराने में। और क्या स्थिति है भाई? प्रत्येक गांव में 2%, 4%, 5% और 6% बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता जानती है, ये लोग जानते हैं क्या कंडीशन है सरकारी विद्यालय का।
कोई वहाँ पे सरकारी विद्यालय का दौरा करने के लिए जा ही नहीं रहा है कि क्या तौर तरीके है सरकारी विद्यालय का। एक मुखिया एक वार्ड सरकारी विद्यालय में कभी नहीं जाता है, शिक्षक से बात नहीं करेगा भाई, शिक्षक से मिलेगा नहीं भाई। किस लिए डरते हैं भाई आप लोग? लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। सरकारी विद्यालय हमारे समाज की है, हमारे बिहार की है और हमें हक है कि उन सभी विद्यालय का दौरा करें, उन सभी टीचर से हम लोग मिले, उन सभी टीचरों से हम लोग अपनी बातों को सजा करने का काम करें, उन सभी टीचरों को गाइड करने का काम करें। ऐसे ऐसे टीचर लोग समाज के बच्चों के भविष्य के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। हम सभी टीचरों को ब्लेम नहीं ठहराना चाहते हैं। 95% ऐसे टीचर हैं जो बेहतर ढंग से अपने काम को करना चाहते हैं, बेहतर ढंग से काम करना चाहते हैं। आज जिस प्रकार से टीचरों को बड़े पैमाने पे जातीय जनगणना दे दिए हैं, 10 प्रकार के काम सौंप दिए हैं। अब नीतीश कुमार जी के द्वारा कुछ दिन पहले निकला कि शराब की बोतलें का निगरानी सरकारी विद्यालय के टीचर करेंगे। सब कुछ टीचरों के द्वारा किया जा रहा है, तो वो लोग पढ़ाएंगे क्या भाई? पढ़ाएंगे क्या? ना ही साइकिल योजना, पुस्तक योजना, ड्रेस योजना पूरी तरह से फेलियर रहा। बच्चों का यहाँ तक कि बच्चों का मिड डे मील भी, बच्चों का खाना में जहर मिलाया गया, खाना में छिपकली मिलाया गया। कौन है इसका जिम्मेवार भाई? बड़े पैमानों पे साइकिल योजना में घपला किया गया, पुस्तक योजना में घपला किया गया। इसकी गहन जांच होनी चाहिए, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। 5 साल में केवल 6 महीने का कैंपिंग करना है, बड़े बड़े भाषणों, बड़े बड़े छात्र नौजवानों के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, अपने बिहार के छात्र नौजवानों के प्रति बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना है और विधि व्यवस्था चौपट। ये व्यवस्था बन गया है हमारे बिहार का, ये कंडीशन हो गया हमारे बिहार का।